हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट कॉमर्स हब में। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज रिसिट। अब रिसिट, रिसिट क्या है? इट इज द प्रूफ ऑफ पेमेंट गिवन और पेमेंट रिसीव्ड। In modern business, to increase the profit, the businessman sells goods on credit, but the payment will be made on future date. Of course, जब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन उधारी पर माल बेचते हैं, क्रेडिट पर माल बेचते हैं। वो माल आज बेचा जाने वाला है, उसका इनवॉइस आज बनने वाला है, लेकिन पेमेंट फ्यूचर में आने वाला है। At the time of making payment, the receiver is required to acknowledge the payment. For this purpose, a document is prepared called as receipt. Of course, अब सुनिए, फ्यूचर में पेमेंट आएगा। जब पेमेंट आएगा तो जो रिसीवर है, सेलर, उसे ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे पेमेंट मिल चुका है। फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज करेगा, जो ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ रिसीवर को पेमेंट मिल चुका है, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज रिसिट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ रिसिट, जहां पे अगेन हम लोग सारे डिटेल्स डालने वाले हैं। किससे पेमेंट आया, कितना आया, बाय चेक आया है या कैश आया है, अलॉन्ग विद द रिसीवर्स सिग्नेचर। चेक, आई थिंक जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब इस कॉन्सेप्ट से काफी फेमिलियर है। चेक हम लोगों ने देखे हैं, इस्तेमाल किए हैं। While dealing with the business transactions, businessmen use different types of checks to make payments and for sending money from one place to another. बिजनेस करते वक्त बिजनेसमैन क्या करता है? अलग अलग प्रकार के चेक्स का इस्तेमाल करता है, जिसके मदद से वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। हाँ, आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में चेक की जगह काफी हद तक हमारे सारे ऑनलाइन ट्रांसफर मोड्स ने ले ली है। Checkbook facility is given by the bank to its account holders who maintains a certain minimum balance. अब it depends on which type of account you have maintained. अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो अलग मिनिमम लिमिट होता है, करंट अकाउंट है तो अलग मिनिमम लिमिट होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक बैलेंस मेंटेन करते हो तो बैंक आपको चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। A check is an order issued by the account holder to his banker. अब यहाँ पे एक्चुअली एक ऑर्डर दिया जा रहा है। कौन ऑर्डर दे रहा है? अकाउंट होल्डर। किसे ऑर्डर दे रहा है? अपने बैंकर को। फॉर एग्जाम्पल, मेरा करंट अकाउंट XYZ बैंक में है, मैंने चेक इशू किया, मतलब क्या हुआ? मैंने ऑर्डर दिया। किसे दिया? XYZ बैंक को ऑर्डर दिया to pay on demand a stated sum of money. अब on demand मतलब क्या? on demand मतलब जिसे मैंने चेक इशू किया है वो XYZ बैंक में जाएगा, अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट करेगा, मतलब वो बैंक से क्या करेगा? पैसा डिमांड करेगा। तो जब वो व्यक्ति वो चेक डिपॉजिट कर देगा तब बैंक ने उसे पैसे देने हैं। To or to the order of specified person or to the bearer. अब ये पैसा किसे मिलेगा? जिसका उस चेक पर नाम लिखा हुआ है उसे, या बेरर मतलब होल्डर ऑफ द चेक, एक ऐसी व्यक्ति जिसके पास वो चेक है। The printed checkbook is issued by the bank to the account holder as per his requirement. Definition of check. A check is a written unconditional order signed by the account holder directing a specific banker to pay on demand certain sum of money only to the person named there or to the bearer.
बहुत सिंपल सी चीज़ है। चेक क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। मैं बैंक पर कंडीशंस नहीं लगा सकती। मैंने बोल दिया बैंक ने पैसा देना है, बात खत्म। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो अकाउंट होल्डर अपने बैंक को देता है कि इस चेक पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है या जो इस चेक का होल्डर है उसे पेमेंट कर दीजिए। पार्टीज टू द चेक। देयर आर 3 पार्टीज टू द चेक। द ड्रॉवर, द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक इज कॉल्ड एज ड्रॉवर। मैंने चेक बनाया, मैंने इशू किया, मतलब मैं हो गई चेक की ड्रॉवर। द ड्रॉवी, द बैंक ऑन whom the check is drawn is called as drawee. The drawee is always the bank. ड्रॉवी मतलब वो व्यक्ति जिस पर चेक निकाला गया है या जिसे ऑर्डर दिया गया है पेमेंट का। तो ऑफकोर्स हमने किसे ऑर्डर दिया? बैंक को दिया। तो ड्रॉवी हमेशा कौन होगा? बैंक होगा। एंड द लास्ट पार्टी इज पे। A person in whose favor a check is issued is called as a payee. पेई मतलब वो व्यक्ति जिसे आप ये चेक दे रहे हो, मतलब जिसे आप पेमेंट कर रहे हो, दैट पर्सन इज पेई। कंटेंट्स ऑफ चेक। अब एक चेक में कौन से डिटेल्स होते हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच। कौन से बैंक पर आप चेक ड्रॉ कर रहे हो, उसका एड्रेस। डेट ऑफ इशूइंग चेक, किस डेट पर आप चेक इशू कर रहे हो। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी चीज़ बता दूं, नाउअडेज एक चेक उसके डेट से 3 महीनों तक वैलिड माना जाता है। आफ्टर 3 months यू कैन नॉट कैश दैट चेक। नेम ऑफ द पेई, वो व्यक्ति जिसे आप ये चेक इशू कर रहे हो उसका नाम। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, अमाउंट। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम और साइन। चेक नंबर, MICR नंबर, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर, ये सारे डिटेल्स वहां होंगे। टाइप्स ऑफ चेक, बैरल चेक, ऑर्डर चेक एंड क्रॉस्ड चेक। बैरर चेक एक एक करके बात करेंगे। सो फर्स्ट टाइप इज बैरर चेक। नाउ बैरर चेक मतलब एक ऐसा चेक जिसे बैंक ओवर द काउंटर कैश करेगी। मीन्स यू नीड नॉट टू डिपॉजिट दिस टाइप ऑफ चेक इनटू योर बैंक अकाउंट। आपको ये चेक अपने बैंक अकाउंट में भरने की ज़रूरत नहीं है। चेक पर जहाँ पे आप पे का नाम लिखते हो उसके सामने और बेरर ऐसे वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं। तो अगर आपने उस बेरर वर्ड को टिक कर दिया तो उसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस चेक को ले जाके बैंक में प्रेजेंट कर दे तो बैंक उसे ओवर द काउंटर कैश में पैसा दे देगी। उसे वो चेक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअली दिस टाइप ऑफ चेक इज़ बिट रिस्की बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ से चेक, एक बैरर चेक खो गया तो जिस व्यक्ति को वो मिलेगा उसे पैसे लेके जाने का अधिकार ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेक बैंक के पास नहीं बचता, कंट्रोल बैंक के पास नहीं बचता। बैंक जो व्यक्ति लेके आया उसे बैंक ने पैसे दे दिए, ना ड्रॉवर बैंक से सवाल कर सकता है ना बैंक उसके लिए आंसरेबल रहेगी। सो बैरल चेक मीन्स एक ऐसा चेक which any person or the holder of that particular check can encash over the counter. Second is order check. ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक का मतलब क्या है? तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर उस चेक को इशू करोगे और वो चेक उस पर्टिकुलर पर्सन के खुद के या उसने जिस व्यक्ति के अकाउंट में भरा है वहीं पे कैश होने वाला है। ये ओवर द काउंटर कैश नहीं हो सकता। जब आप चेक पे का बेरर ये वर्ड कट कर देते हो, स्ट्राइक ऑफ कर देते हो, तब इट टर्न्स इनटू एन ऑर्डर चेक। नेक्स्ट इज क्रॉस चेक।
क्रॉस चेक के दो टाइप्स है, वन इज क्रॉस्ड एंड सेकंड इज क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक। चेक के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जब आप दो पैरेलल क्रॉस लाइंस बना देते हो, सो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड चेक। वंस यू क्रॉस द चेक, आप उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ही इनकैश करवा सकते हो, आप उसे ओवर द काउंटर इनकैश नहीं करवा सकते। क्रॉस चेक एक तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में इनकैश होगा जिसका उस चेक पर नाम है, या उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में इनकैश होगा जिसे ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट चेक, मतलब जिसका उस चेक पर ऑलरेडी नाम है, वो ऑर्डर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रॉस चेक मिला 50,000 रुपीज़ का, मुझे एक्स नाम के व्यक्ति को 50,000 पे करने हैं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वो चेक लिया, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने की जगह उसके पीछे सिग्नेचर करके वो एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। वो वहाँ इनकैश होगा क्या? हाँ होगा। इफ़ इट इज़ अ क्रॉस चेक, वो वहाँ पर इनकैश हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड, क्रॉस अकाउंट पे चेक, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में हम लोग जो दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस बनाने वाले हैं, उसमें अकाउंट पे ओनली ये वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। उन शब्दों का मतलब होता है कि इस चेक पर एज अ पेई जिस व्यक्ति का नाम है, उसी के अकाउंट में इस चेक को हमें डिपॉजिट करना है, उसी के अकाउंट में ये चेक इनकैश हो पाएगा। इसके अलावा ना ओवर द काउंटर इनकैश होगा, ना किसी और व्यक्ति के बैंक अकाउंट में चेक इनकैश होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।